पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हमें सीओ किम को दिखाया जाता है जो कि कैफ़े में दो पर्सन्स के साथ बैठे होते हैं और वो उन दोनों पर्सन से सियोजुन के उसी आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे जो कि लास्ट एपिसोड में पब्लिश हुआ था। उनमें से एक पर्सन सीओ किम से कहता है, आप अच्छे से जानते हो स्टेशन का रडार हम सभी के ऊपर है और हम सब जस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अपने लिविंग के लिए अपनी सैलरी पर डिपेंड हैं। सीओ किम उन दोनों से कहता है, वेल एक्चुअल में सारे डिसीजन प्रोड्यूसर ही लेता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सियोजुन ने कोई क्राइम किया है, उसे बस हेल्थ रिलेटेड इश्यू है और मैंने सुना है उस आर्टिकल को काफ़ी हाई रेटिंग मिली है, इसीलिए हम लोगों ने जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का डिसाइड किया है और हम लोग उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि सियोजुन ने कोई क्राइम किया है, उसे बस हेल्थ रिलेटेड एक नॉर्मल इश्यू है। जिस पर वो दोनों पर्सन ही सीओ किम से कहते हैं, आप बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सब कुछ सही है अगर शो के ऑन एयर होने से पहले ही सेट पर जो फाइट हुई थी उसकी बातें अगर बाहर आ गई तो, और अगर सॉल्यूशन एपिसोड में सियोजुन के अपीयर होने की कोई भी जरूरत नहीं हुई तो। सीओ किम कहता है, लेकिन आपने प्रीवियस एपिसोड में सियोजुन को इस बारे में कह दिया था। जिस पर उन दोनों में से एक पर्सन सीओ किम से कहता है, हमारे पार्ट में ये एक हॉट टॉपिक बन सकता है। सीओ किम उन दोनों पर्सन से कहता है, मैं किम पिल ह्योंग हूँ, टीवी एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट। आप मुझ पर बस एक बार ट्रस्ट कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हम लोगों की वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जिस पर वो दोनों पर्सन कहते हैं, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवन को उसके रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। तभी जीवन के रेस्टोरेंट में कुछ कस्टमर्स आते हैं। जीवन उन कस्टमर्स का वेलकम करता है। वो दोनों कस्टमर्स रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे सियोजुन कौन से टेबल पर बैठा था। एक्चुअल में वो दोनों भी उसी टेबल पर बैठना चाहते थे और वो जाकर उसी टेबल पर बैठ जाते हैं। जिस पर जीवन उन दोनों से कहता है, क्या आप इस रेस्टोरेंट में पहली बार आए हैं? तभी वहाँ पर कुछ और कस्टमर्स भी आ जाते हैं। जीवन जाकर उन कस्टमर्स को भी अटेंड करता है और जीवन उन लोगों के मेन्यू को लिखने लगता है और वो सभी लोग जीवन के हाथ का बना हुआ खाना एंजॉय कर रहे थे और सभी लोगों को वो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और सभी इसी बारे में ही बातें कर रहे थे। रेस्टोरेंट के बाहर से विलेज चीफ और उनकी वाइफ ये सब कुछ देख रहे थे। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सियोजुन के अपार्टमेंट के बाहर कोई आया था और वो डोर नॉक करते हुए कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस डोर को तोड़ दूंगा। सियोजुन जाकर जब डोर ओपन करता है तो बाहर कोई और नहीं सीओ किम और होमिंग होते हैं। जैसे ही डोर ओपन होता है सीओ किम और होमिंग अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। सीओ किम सियोजुन से कहता है, तुम क्या कर रहे थे? जिस पर सियोजुन कहता है, मैं वर्कआउट कर रहा था, क्या मेरे पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं है? सीओ किम कहता है, डोंट वरी, मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और कंट्री साइड रेस्टोरेंट का एक ग्रेट फीडबैक होने वाला है तो तुम्हें उसके सॉल्यूशन एपिसोड में काम करना चाहिए। जिस पर सियोजुन सीओ किम से कहता है, तुम मुझसे चाहते हो मैं उस जगह पर दोबारा जाऊं? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर मैटर क्या है? सीओ किम कहता है, तुम दोबारा से अपना वर्क करना स्टार्ट कर दो और सबको प्रूफ कर दो कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो। सियोजुन कहता है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल सही है, मेरे सिम्टम्स दोबारा दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए? और सियोजुन अपने फ़ोन में उस न्यूज़ को सीओ किम को दिखाते हुए कहता है, इवन न्यूज़ भी यही कह रही है। जिस पर सीओ किम कहता है, तुम इन सबको भूल जाओ, बस उन सभी लोगों को ये दिखा दो तुम अपनी ट्रॉमा से ओवरकम हो चुके हो और तुम अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ये तुम्हारा चांस है उन सभी लोगों को दिखाने का। लेकिन सियोजुन तो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। साथ ही सियोजुन होमिंग और सीओ किम को दोबारा से उसके अपार्टमेंट में इस तरीके से आने से मना कर देता है बिकॉज उन दोनों की वजह से सियोजुन को बिल्कुल भी अकेला रहने का चांस नहीं मिलता। जिस पर वो दोनों कहते हैं, क्या ये अच्छा नहीं है? जिसे सुनकर सियोजुन उन दोनों को साफ साफ वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। तभी सीओ किम के पास किसी पर्सन का कॉल आता है और वो सीओ किम से जीवन के बारे में बात करता है। अभी हमें उन दोनों की बातों के बारे में नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हमें यूहा की मॉम को दिखाया जाता है जो कि विलेज चीफ के घर उन्हें ढूंढने के लिए आई थी। यूहा की मॉम के साथ साथ सेंग्यून भी विलेज चीफ के घर आती है। वो दोनों ही विलेज चीफ से मिलते हैं और वो विलेज चीफ को एक न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें बताया जा रहा था जीवन एक स्कैमर का सन है और उन्हें लग रहा था विलेज में से किसी पर्सन ने ही ये रूमर्स फैलाई है।
ये देखने के बाद विलेज चीफ यूहा की मॉम से कहते हैं, तुम ये किस बारे में कह रही हो? हमारी टाउन में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है। सेंगयुन विलेज चीफ से कहती है, मिस्टर ली, लेकिन ये आर्टिकल पूरा का पूरा झूठ है। जिस पर विलेज चीफ भी कहते हैं, तुम सही कह रही हो, ये आर्टिकल टोटली झूठ है। यहाँ पर सेंगयुन जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, बिकॉज कुछ टाइम पहले ही जीवन का रेस्टोरेंट बिजनेस अच्छे से चलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से दोबारा से उसके बिजनेस पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। सेंगयुन विलेज चीफ से कहती है, मिस्टर ली, मैं अभी रिपोर्टर को कॉल करूंगी, क्या ये सही होगा? जिसके लिए विलेज चीफ भी एग्री करते हैं और सेंगयुन को जल्दी करने के लिए कहते हैं। विलेज चीफ अभी भी यही कह रहे थे, उनके टाउन में से किसी ने भी ये नहीं किया होगा, ये ज़रूर उसी पर्सन ने किया था जो कि सियोल से यहाँ पर आया था, उसी ने ही ये सब कुछ लीक किया होगा। यूहा की मॉम कहती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आखिर उन लोगों को इस बारे में कैसे पता चला होगा? जिस पर विलेज चीफ भी कहते हैं, आखिर इस बारे में मुझे कैसे पता होगा? यूहा की मॉम विलेज चीफ से कहती हैं, क्या आप श्योर हैं कि आपको कुछ भी नहीं कहना? उसी टाइम पर सेंगयुन उस रिपोर्टर को कॉल कर रही होती है। सेंगयुन उन दोनों को शांत रहने का इशारा करती है और उस रिपोर्टर से बात करने लगती है। सेंगयुन उस रिपोर्टर से कहती है, रिपोर्टर किम, आपने एक बार मेरा इंटरव्यू लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवन के रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर जीवन अपना काम कर रहा था, लेकिन आज जीवन का मन उसके काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो बस स्योजुन को ही मिस कर रहा था। तभी जीवन के पास यूहा का मैसेज आता है, जिसमें यूहा ने लिखा होता है, मिस्टर हान, आज मैं मॉम के साथ हूँ, कीप इट अप, ट्रुथ श्योरली सबके सामने आ ही जाएगा। दूसरी तरफ हमें सीओ किम और होमिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जीवो के बारे में उसी आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं और सीओ किम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है, इन सभी लोगों के साथ क्या गलत है? जीवो उस टाइम पर सभी सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे टॉप कर रहा था। सीओ किम ये सब कुछ देखकर गुस्सा होता है और वो होमिंग से कहता है, ये सब कुछ मुझे पागल कर रहा है, क्या वो लोग अभी भी इसे ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं? और ये सब कुछ ही झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। तभी सीओ किम किसी को देखता है और वो उसे हनी कहकर बुलाने लगता है। वहाँ सामने एक लेडी बैठी होती है जिसे सीओ किम हनी कह रहा था और शायद ये सीओ किम की वाइफ है। सीओ किम जाकर अपनी वाइफ के पास बैठ जाता है, जो कि लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है। होमिंग सीओ किम से वहाँ से जाने के लिए परमिशन मांगता है, जिस पर सीओ किम भी होमिंग को परमिशन दे देता है और उसे बाय कह देता है। देन सीओ किम अपनी वाइफ से पूछता है, वो किस वजह से इतने लॉन्ग टाइम से उसे देखने के लिए नहीं आई? जिस पर सीओ किम की वाइफ कहती है, उस कंट्री साइड रेस्टोरेंट शो का सॉल्यूशन एपिसोड कब तक ऑन एयर हो जाएगा? सीओ किम कहता है, वो लोग इस शो की शूटिंग 3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे और 2 वीक्स के बाद उस शो को ऑन एयर हो जाना चाहिए। सीओ किम अपनी वाइफ से कहता है, तुम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, लेकिन फिर भी तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई। सीओ किम की वाइफ कहती है, ये शो कांग सू जिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? जिस पर सीओ किम भी यस कह देता है। सीओ किम की वाइफ उससे पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स जीवो के पेरेंट्स को जानते हैं, राइट? यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर है जिसका नाम रिपोर्टर किम है। उसने एक बार जीवो की फ्रेंड सेंगयुन का इंटरव्यू लिया था, जिस वजह से मैं जानती हूँ। उस रिपोर्टर ने जीवो के फादर और स्कैम के बारे में बताया था। अगर तुम कुछ भी जानते हो तो तुम मुझे बताओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। उस टाइम पे जीवो अपने हाई स्कूल में होता है। उस टाइम पर जीवो के फादर उस विलेज हसंग के अंदर अपने फ्रेंड जिसका नाम जोंगहुन था उसे लेकर आए थे। जोंगहुन उस टाइम पर उस विलेज के अंदर ही रहने लग गया था। वो विलेजर्स के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता और उसने उन सभी विलेजर्स के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। विलेजर्स भी जोंगहुन पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे थे। जोंगहुन ने एक दिन सभी विलेजर्स को बताया, अगर वो सभी लोग 30,000 वॉन पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो वो 10 ईयर्स के बाद 500 मिलियन जीत सकते हैं। वो सभी लोग बस उस पर ट्रस्ट करें और पर मंथ 30,000 वॉन इन्वेस्ट करें। अगर कोई 30,000 वॉन से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो वो अपने मनी से डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। वो सभी लोग बस उस पर ट्रस्ट करें, वो उन्हें जल्दी मिलियनर बना सकता है। इवनिंग के टाइम पे जीवन के फादर जोंगहुन से कहते हैं उसने अपने फ्रेंडशिप का यूज़ किया उन सभी को परस्यू करने में ताकि वो लोग उस इंश्योरेंस को खरीद ले। जोंगहुन कहता है, क्या ये सही नहीं है? आखिर मैंने क्या गलत किया है? और इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहां पर सीईओ किम की वाइफ कहती है तो ये सब कुछ टोटली रूमर है और इसे रिपोर्टिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस थोड़ी सी छानबीन करने के बाद ही सच सबके सामने बाहर आ जाएगा। सीईओ किम कहता है लेकिन इन दिनों कौन रियल ट्रुथ जानना चाहता है। अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती है तो लोग बस उसी पर ही बिलीव करते हैं। साथ में सीईओ किम अपनी वाइफ को ये भी बताता है वो इन सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और जीवो के पेरेंट्स गुजरने से पहले उसके पास उसके घर आए थे कुछ पैसों को बोरो करने के लिए। जीवो के पेरेंट्स उन सभी लोगों को उनका पैसा वापस करना चाहते थे, लेकिन उसी दिन जीवो के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है ये सब कुछ मेरी ही गलती है। और आखिर मुझे कैसे पता होता कि ये सब कुछ अचानक से इस तरीके से बदल जाएगा। पता नहीं किस बास्टर्ड ने उनके साथ ऐसा किया। सीईओ किम की वाइफ कहती है चलो सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उन्हें ब्रॉडकास्ट स्टेशन भेज देते हैं। ये सब कुछ जीवन और सियोजुन दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या ये नहीं है? ये कहकर सीईओ किम की वाइफ वहाँ से जाने लगती है और कहती है उसे इस बारे में कुछ और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना है। ये कहकर सीईओ किम की वाइफ वहाँ से चली जाती है। तभी सीईओ किम के पास प्रोड्यूसर का कॉल आता है। सीईओ किम प्रोड्यूसर को बताता है ये सब कुछ बिल्कुल भी सच नहीं है, अगर वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस आर्टिकल के बारे में ही सोच रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और वो खुद से ही कह रहा होता है वो सियोजुन के ज़्यादा क्लोज ना आए, बिकॉज सियोजुन को भी उस शो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जीवन उस टाइम पे रेस्टोरेंट में ही होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। उस रेस्टोरेंट के अंदर उस टाइम पर विलेज चीफ और उसकी वाइफ आते हैं और वो कहते हैं क्या ये रेस्टोरेंट सच में बिकने वाला है, आखिर यहाँ पर इतना ज़्यादा डार्क क्यों है। जीवू बाहर आता है और वो अपने सामने विलेज चीफ और उसकी वाइफ को देखता है। विलेज चीफ जीवू से कहता है वो उन दोनों के खाने के लिए कुछ लेकर आए। तभी वहाँ पर यूहा की मॉम और सेंग्युन भी आ जाते हैं। यूहा वहाँ पर जीवन को एक डिश का नाम बोलती है और उसे लाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर विलेज चीफ भी कहते हैं उन्हें वही डिश चाहिए जो कि यूहा ऑर्डर कर रही है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? जीवन जाकर जल्दी से लाइट्स ऑन करे, बिकॉज उन्हें घोस्ट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। साथ में विलेज चीफ जीवू से ये भी कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, और रही बात उस आर्टिकल की तो उसे हम लोगों ने लीक नहीं किया है और वो उस जर्क को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने ये सब कुछ किया है। चलो हम सभी साथ मिलकर उस कल्प्रिट को पकड़ेंगे, तुम इस बारे में परेशान मत हो, बस तुम हम सभी के लिए डिलीशियस फूड बनाना कंटिन्यू रखो। उन सभी लोगों की बातें सुनकर जीवन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। साथ में वो खुश भी था ये जानकर कि सभी लोग उस पर बिलीव करते हैं। दूसरी तरफ हमें एक वॉइस सुनाई जाती है जहाँ पर कोई कह रहा होता है क्या होगा अगर वो कल्प्रिट बाहर नहीं आया तो, जिस पर दूसरा पर्सन कहता है तो फिर हमें उसे बाहर लेकर आना होगा। ये सब सुनने के बाद मैंने उस प्रोड्यूसर से काफ़ी ज़्यादा बैक किया था और मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि हम सभी चीज़ों को सेटल डाउन कर देंगे। दूसरा पर्सन कहता है ओके मैं उसे चेक करूँगा और तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, ठीक है। ये सब कुछ होमिंग कह रहा होता है। होमिंग सियोजुन के पास जाता है जहाँ पर सियोजुन होमिंग से कहता है उसे उसकी चीज़ों की ज़रूरत है और होमिंग वो सभी चीज़ें उसकी कैंपिंग कार में लेकर आए। सियोजुन वहाँ से जा रहा होता है लेकिन होमिंग सियोजुन को रोकता है और कहता है मुझे नहीं पता कि आपको पता है या फिर नहीं, लेकिन जीवन के बारे में एक और आर्टिकल है, जिस पर सियोजुन कहता है मैं इस बारे में जानता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग जीवन के घर का दिखाया जाता है। जीवन जब अपने घर से बाहर आता है तो वो अपने घर के सामने ही सियोजुन की वैन को खड़ा हुआ देखता है। दूसरी तरफ सेंग्युन सीईओ किम का वेट कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद सीईओ किम वहां पर आ जाते हैं और वो सेंग्युन से माफ़ी मांगते हैं लेट होने के लिए और बताते हैं स्नो की वजह से वो सभी लेट हो गए, जिस पर सेंग्युन कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर विलेज चीफ भी मौजूद होते हैं। सीईओ किम विलेज चीफ के पास जाकर उनसे बात करने लगता है। सीईओ किम विलेज चीफ को बताता है मेरी एक गर्लफ्रेंड एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है, सो हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए हम सभी को कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है आप और मैं, मतलब कि हम सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। देन हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर एक लेडी आती है जो कि कंट्री साइड रेस्टोरेंट शो से आई थी और उस लेडी के साथ साथ वहाँ पर सियोजुन भी आया था।
यहाँ पर स्योजन कहता है तुम थोड़े से पेल दिखाई दे रहे हो। एक्चुअल में वहाँ पर वो सभी लोग शो की शूटिंग के लिए आए थे। वो सभी लोग मिलकर उस रेस्टोरेंट में शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। शूटिंग के सभी लोग उन लोगों को बता रहे थे उन लोगों को क्या क्या करना है। तभी जीवन अपनी बनाई हुई कुछ डिशेस को उस लेडी और स्योजन को सर्व करता है और जीवन वहाँ पर स्योजन और उस लेडी को अपनी बनाई हुई डिश के बारे में बताने लगता है। वो लेडी जीवन के रेस्टोरेंट के मेन्यू में आए हुए चेंजेस को देखकर काफ़ी खुश होती है। तभी शूटिंग क्रू स्योजन को बताता है उसे पहले डिश को टेस्ट करना है और सबसे पहले कमेंट करना है। देन वो लेडी और स्योजन जीवन की बनाई हुई डिश को टेस्ट करते हैं। स्योजन जीवन से कहता है कैसा रहेगा अगर तुम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दो। साथ ही स्योजन जीवन को जीवन की बनाई हुई डिश के लिए अपने ओपिनियंस देने लगता है, जिसे सुनकर वो लेडी स्योजन से कहती है तुम जानते हो तुम सच में बिल्कुल भी नहीं बदले। तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर विलेज चीफ भी आ जाते हैं और वो उन सभी से कहते हैं मैंने सुना है यहाँ पर शो की शूटिंग हो रही है, इसीलिए मैं सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आया हूँ। जीवन इसके लिए विलेज चीफ को थैंक यू कहता है और विलेज चीफ वहाँ से चले जाते हैं। बाद में स्योजन सभी को आइडिया देता है कैसा रहेगा अगर हम इन सभी डिशेस को विलेजर्स को टेस्ट करवाएं और उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाएं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हम इस शो को कोई न्यू नेम दे सकते हैं और वो कुछ न्यू नेम भी सजेस्ट करता है। स्योजन का ये आइडिया और उसका सजेस्ट किए हुए नेम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें इवनिंग का दिखाया जाता है। स्योजन एक जगह पर बैठा होता है। जीवन स्योजन से कहता है क्या वो ठीक है। स्योजन काफ़ी रूडली जीवन से कहता है तुम बस वो करो जो तुम करना चाहते हो, मुझे माइंड मत करो, बस खुद के बारे में ही फिक्र करो। जीवन अपना सर झुकाकर स्योजन को ओके कहता है। देन स्योजन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो तभी बीच में रुकता है और वो जीवन से दोबारा से कहता है तुमने मुझसे कहा था मेरे साथ होना तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करता है, तुम बिल्कुल सही थे। मेरी वजह से ही तुम्हें उन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा जिनसे तुम्हें नहीं गुजरना चाहिए था। अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाते तो तुम मेरी वजह से हर्ट कभी भी नहीं होते। एंड अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, ये कहकर स्योजन वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर सेंगन भी खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवन को उसके रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो थोड़ा सा परेशान होता है। तभी वहाँ पर सेंगन आती है और जीवन को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। सेंगन जीवन को बताती है विलेज चीफ और सीओ किम गए हैं और वो लोग विलेजर से बात कर रहे हैं। ये सुनकर जीवन सेंगन का थैंक यू कहता है, जिस पर सेंगन कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है और स्योजन ने तुम्हें अकेला बना दिया था, राइट। सेंगन यहाँ पर जीवन को बताती है जब मैं अमेरिका के लिए यहाँ से गई थी तब मैंने एक न्यू पर्सन को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो मेरा अमेरिका में फर्स्ट टाइम था, इसीलिए मैं हर चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहती थी। मैंने सोचा कैसा रहेगा अगर मैं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही चिपकना स्टार्ट कर दूँ और वो इन सब से बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा। मैं इन सब को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड रहती थी, लेकिन वो पर्सन मुझसे पागलों की तरह ऑब्सेस्ड हो गया। मैंने पता लगाया कि आखिर मैं क्या करना चाहती हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ में हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा बाहर जाने लगी। देन वापस से मैं तुम्हें मिस करने लगी। सो हाँ जी, वो अब मुझे लव नहीं करता है, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने कहा था तुम अगर इसे जानना चाहती हो तो तुम्हें इसे एक्सपीरियंस करना होगा। सो फिर मैंने तुम्हारे अनहैप्पी होने के लिए प्रे करना बंद कर दिया। जीवन सेंगन से सॉरी कहता है इन सब के बारे में इतना लेट जानने के लिए। सेंगन कहती है ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपोलोजाइज करो, ये अच्छी चीज़ है। क्या ये नहीं है बहुत से ऐसे पर्सन का होना जो कि तुम्हें अच्छे से समझते हो। जीवन कहता है स्योजन ये सब कुछ फील कर सकता है और सब कुछ जानता भी है, यहाँ तक कि वो अपनी एक्टिंग से ये सब कुछ एक्सप्रेस भी कर सकता है। सेंगन जीवन से कहती है सो तुम अभी भी स्योजन से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो इन सब के बारे में भी जाने, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ इस टाइम पर स्योजन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तुम यहाँ पर वापस आए ताकि तुम दोबारा से वापस स्योजन के पास जा सको, क्या ऐसा नहीं है? अगर नहीं तो तुम्हारा इंटेंशन इसे पूरी तरीके से ख़त्म करने का है और तुम ये सब कुछ जानते हुए भी ये शो करने के लिए एग्री हुए कि इन सब का रिजल्ट ऐसा हो सकता है।
देन हमें सेंगयुन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पे अकेले चल रही होती है और उसकी वॉइस सुनाई जाती है जो कि वो जीवन से कह रही थी। वो कहती है, मैंने 5 साल तक तुम्हें डेट किया था लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं समझ पाई। सेंगयुन उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और वो जीवन की कही गई बातों को याद करती है। जीवन ने कहा था, मैंने अपने लव को स्योजुन के लिए वैसा ही रहने दिया जैसा वो पहले था। दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बातों को याद करता है और कहता है, ये हमेशा की तरह यह एक डिफेंसिव मिस्योर है। यह स्योजुन के साथ पूरा 1 साल बिताने के लिए काफ़ी है। मेरी लाइफ में हम दोनों सिर्फ 1 साल के लिए साथ थे, लेकिन सच ये है स्योजुन हमेशा मेरे साथ रहेगा और मुझे लगता है उसके लिए टाइम आने पर मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए जीवन अपने घर वापस आ जाता है। अब भी वो यही सोच रहा होता है, आई विश ये सब कुछ वैसा ना हो। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि स्योजुन को बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। मैं वो एक पर्सन हूँ जो कि दोबारा से वॉल के पीछे छिप गया है। ये सब कुछ सोचते हुए जीवन एक बॉक्स में से अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने फ़ोन को ऑन करते हुए उसके अंदर स्योजुन की कुछ फ़ोटोज़ को देखने लगता है। जीवन दोबारा से खुद से कहने लगता है, जीवन तुम्हें अपने फ़ोन को टर्न ऑफ करना होगा और डिसअपियर होना होगा। जीवन स्योजुन के साथ अपना टाइम और कुछ पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है जिसमें स्योजुन जीवन से कह रहा था, जीवन प्लीज मत जाओ। हाँ जीवू, तुम कहाँ पर हो और तुम क्या कर रहे हो? मैंने आखिर क्या गलत कर दिया है? चलो इस बारे में बात करते हैं। ऑल दैट टाइम जब मैं तुम्हारे साथ था मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। स्योजुन ने जीवू को बर्थडे विश भी किया था और कहा था कि वो बहुत सारा डिलीशियस फूड खाए, लेकिन आज के दिन वो कुकिंग ना करे बल्कि बाहर से फूड ऑर्डर कर ले। मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। स्योजुन की ये सारी बातें सुनकर जीवन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है और वो अपने नीज को हक करके बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर ख़त्म होता है।